Okay, sit properly. Very shortly, I will start the Hindi chapter, chapter number 14, सुख की पूंजी. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So let's start the chapter, chapter number 14, सुख की पूंजी. Okay. सुख का मतलब तो सबको पता है, हैप्पीनेस. Okay. पूंजी का मतलब बेटा क्या होता है? पूंजी मतलब हिंदी में पूंजी को बोलते हैं चाबी. जो हिंदी में इंग्लिश में आप जो बोलते हो ना चाबी, चाबी बोलते हो ना, जो इंग्लिश में चाबी जानते हैं आप सब, जो की होती है ना, लॉक एंड की. तो की को हिंदी में बोला जाता है पूंजी. क्या बोला जाता है? पूंजी. ओके. तो सुख की पूंजी, इसका क्या मतलब हुआ कि हम किस तरह से खुश रह सके. खुशी की चाबी. यस, खुशी की चाबी. वो खुशी की चाबी कैसे हमारे पास आ सकती है, क्या कर सकते हैं हम कि खुशी की चाबी हमारे पास ऑलवेज हो. ठीक है. तो सबसे पहले ये जान लो कि ये पाठ को पढ़ने का मतलब क्या है. पाठ को पढ़ने का मीन्स ये है कि प्रकृति प्रेम, मतलब नेचर में क्या क्या चीजें हैं, गॉड ने हमको नेचर में क्या क्या चीजें दी है, उसके रिलेटेड हमारे मन में उसके लिए क्या प्रेम होना चाहिए. दूसरा, मौसम के बदलाव को समझना. मौसम के बदलाव को समझना यानी कि आप इंडिया कंट्री में रहते हो तो आप सबको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि हमारी इंडिया कंट्री में 5 तरह के सीजन्स होते हैं और वेदर हर रोज चेंज होते हैं. ये मैंने आपको ईवीएस में पढ़ाया था सेकंड और थर्ड स्टैंडर्ड में कि जो वेदर होते हैं वो एवरी डे चेंज होते हैं, जबकि सीजन जो होते हैं वो 5 होते हैं. लेकिन हम मेनली 3 सीजन्स को ही ज्यादातर मानते हैं, समर, विंटर और रेनी. ओके. तो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है, ये पाठ के जरिए आपको ये पता चलेगा कि मौसम जब बदलता है तो मौसम में बदलाव किस तरह से होता है वो इसमें समझ में आएगा. एंड लास्ट, परिश्रम के महत्व को समझना. परिश्रम, परिश्रम मतलब क्या होगा बेटा? हार्ड वर्क. ओके. हार्ड वर्क किस तरह, हमको क्यों लोग तो बोलते हैं हार्ड वर्क करना है, लेकिन क्या हम सीरियसली हार्ड वर्क करते हैं? नहीं. हार्ड वर्क की इम्पोर्टेंस को जब तक आप नहीं समझोगे कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है, तभी आप आगे काम कर पाओगे. जब तक आपको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता होगी तब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे. ठीक है ना. तो सबको पहले वो समझना है कि हार्ड वर्क करना क्यों जरूरी है. ओके. तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सुख की पूंजी. तपती धरती तपता अंबर, कण कण बना अंगारा. ठीक है. तो तपती धरती, तपती का मतलब ये धरती देखो, ये जो जमीन है वो धरती कितनी तप रही है. और तपता अंबर, अंबर यानी कि आकाश, और जो ये आकाश है वो भी कितना तप रहा है. बेटा पीछे से किसका वॉइस आ रहा है? मृदुल जोशी, बेटा माइक बंद करो. मृदुल, साक्षी, देवबारिया, म्यूट योर माइक एवरीवन. ओके, थैंक यू. चलो ठीक है. तपती धरती तपता अंबर का मतलब हुआ कि धरती तप रही है और आकाश भी तप रहे हैं. कण बना अंगारा. कण मतलब इस धरती के ऊपर जितनी भी छोटी बड़ी चीजें हैं सब क्या हो रही है? गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा अंगारा. अंगारा मतलब बेटा आपने अभी होलिका दहन किया होगा, है ना. संडे को था ना होलिका दहन. तो उसमें आपने देखा होगा कि जब पूरी आग जल जाती है तो उसमें रेड रेड कलर के आग के अंगारे दिखते हैं ना. जब आग पूरी बुझ जाती है तो जब वो खत्म होने वाली होती है तो उसमें रेड रेड जो पार्ट होते हैं आग के गोले, वो छोटे छोटे रेड के गोले आपको दिखते होंगे एकदम लास्ट में. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि धरती जो है हमारी वो इतनी गर्म हो गई है कि जिसकी वजह से आकाश भी गर्म हो गया है और इस धरती के ऊपर जितनी भी चीजें हैं सब अंगारे की तरह दिखाई दे रही है. मतलब हर एक चीज गर्म हो गई है. ठीक है, तप रही है. ओके. झुलस रही हरियाली सारी, झुलस रहा जग सारा. और जो इतनी गर्मी हो गई है कि उसकी वजह से चारों तरफ जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जो हरियाली है, वो भी बहुत सारा प्रॉब्लम फेस कर रही है. मतलब आप देखते हो ना कि गर्मी के समय में हमको तो जब गर्मी लगती है तो हम तो एसी, पंखा, कूलर,
ठंडा पानी, आइसक्रीम, ये सब खा के अपने आप को शांत कर लेते हैं। लेकिन जो बाहर जो पशु पक्षी रहते हैं, जो पेड़ खड़े हुए हैं, वो लोग क्या करेंगे बेटा? वो लोग तो वहीं के वहीं खड़े रहेंगे, वो लोग तो कहीं जा नहीं सकते, ठीक है? तो इसकी वजह से, गर्मी की वजह से क्या हो रहा है कि जो सुंदर हरियाली बाहर बनी हुई है, जो प्लांट्स लगे हुए हैं, वो सब भी एकदम से गर्मी की वजह से तप रहे हैं। और इस तरह जो पूरा जो हमारा पूरा जो संसार है, जो हमारा पूरा वर्ल्ड है, वो भी गर्मी की वजह से पूरा तप रहा है। ओके, ये कौन से मौसम की बात हो रही है? समर सीजन की। ओके, जब समर सीजन आता है, देखो अभी तो समर सीजन पूरी तरह से नहीं आया है, आप सब फील कर रहे होंगे कि अभी समर सीजन आया भी नहीं है, फिर भी हमें कितनी गर्मी लग रही है। सबके घर पे एसी चालू हो गई होगी, पंखा चालू हो गया होगा, ठंडा ठंडा Yes, पानी ma'am. पीना शुरू कर दिया होगा सबने, आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया होगा, है ना? कोल्ड ड्रिंक्स पीने शुरू कर दिए होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी वो मौसम, अभी होली के बाद गर्मी शुरू होती है। जबकि हमको ये 4-5 दिनों से क्या हो रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी कंटिन्यू लग रही है, ठीक है? ओके, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अभी गर्मी हमें बहुत ज्यादा समझ में आ रही है कि कितनी सारी गर्मी आ गई है। तो ये हमें कौन सा वेदर के बारे में बता रहा है, कौन से मौसम के बारे में बता रहा है? गर्मी के मौसम के बारे में बता रहा है कि गर्मी, देखो कितनी सारी गर्मी आ गई कि जिसकी वजह से बाहर के जो लोग हैं, धरती पे जो लोग हैं, धरती तप रही है, आकाश तप रहा है, पेड़ पौधे तप रहे हैं, और इस तरह से संसार में जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो सब गर्मी को फील कर रहे हैं, तप रहे हैं। ओके, अच्छा, सेकंड स्टैंजा है, पंछी दुबक रहे नीड़ों में, पशु सब हाफते जाते, छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माते। अब पक्षी क्या कर रहे हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम सब तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, पंखे के नीचे बैठे हुए हैं, एसी खा रहे हैं, कूलर खा रहे हैं, लेकिन जो बाहर जो पक्षी है, वो पक्षी क्या करते हैं? ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहते हैं, सबको पता है, घोंसले बनाकर वहां पे रहती है। तो घोंसलों बनाकर पेड़ के ऊपर रहते हैं, तो पेड़ के ऊपर भी तो बेटा धूप होती है ना, गर्मी के दिनों में पेड़ के ऊपर भी तो गर्मी लगती ही है। ओके, तो Yes, क्या ma'am. बोल Yes. रहे हैं? पक्षी रहे, दुबुक रहे नीड़ों में, मतलब नीड़ मतलब उन लोगों ने जो अपना घोंसला बनाया हुआ है, जो घर बनाया हुआ है, वो पक्षी क्या कर रहे हैं? गर्मी के मारे अपने घोंसलों में दुबुक कर बैठे हुए हैं, घुस कर बैठे हुए हैं। पशु सब हाफते जाते, पशु मतलब जो सड़क के ऊपर जो गाय, भैंस, डॉग, फिर डोंकी, कैमल, हॉर्स, ये सब जो पशु चल रहे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? उनके Yes, मालिक ma'am. इनको सुबह सुबह छोड़ देते हैं, है ना, कि थोड़ा वो वॉक करके आए। तो वो लोग क्या करते हैं? पूरा दिन इधर उधर घूमते हैं, और फिर इस तरह वो खाने की खोज में इधर उधर गर्मी में घूमते रहते हैं, और घूमते घूमते चलते चलते क्या होता है, अगर हमको थोड़ी देर बेटा चलना पड़े तो क्या होता है हमारे साथ? हम थक जाते हैं, पसीना आ जाता है, चक्कर आ जाता है ना, हांफने लगते हैं, हमारी सांस फूलने लगती है। तो उसी तरह पशु जो चल रहे हैं रास्ते में, जो सड़क के ऊपर जो पशु घूम रहे हैं, वो लोग भी गर्मी की वजह से क्या कर रहे हैं? चलते चलते खाने की खोज में वो लोग भी हांफने लग रहे हैं, मतलब उनकी भी सांसें फूलने लग रही है। ओके, इस तरह से वो बता रहा है। छाया भी छाया पाने को सिकुड़ रही शर्माती, मतलब अभी छाया हमें कैसे मिलती है? जब लोग थक जाते हैं तो सड़क के ऊपर जब बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसके नीचे वो बैठ जाते हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे हम लोग हो, ठीक है? लेकिन उसके नीचे बैठने से भी क्या हो रहा है? छाया नहीं मिल रही है। क्यों? क्योंकि गर्मी ही इतनी है कि जो पेड़ है वो भी हमको अच्छी तरह से छाया नहीं दे पा रहे हैं। ओके, छाया सड़कों पर सन्नाटा, तपी जेठ की गर्मी, सूख गई है धूप खेत की, रही न नाम को न लूं। ओके, अभी यहाँ क्या बोल रहा है कि आप सबने देखा होगा कि अभी गर्मी का मौसम शुरू होता है, जैसे ही शुरू हो गया, तो अभी आप दोपहर को देखो आप, है ना, 1 बजे से 4 बजे के बीच में आपको बहुत कम लोग सड़क के ऊपर दिखाई देंगे। सड़कों के ऊपर क्या दिखाई देता है? हमें सन्नाटा दिखाई देता है। बहुत लोग व्हीकल नहीं चला रहे होते हैं क्योंकि बहुत गर्मी होती है, या कोई कुछ लेने नहीं निकला होता है, तो सब कब प्लानिंग करते हैं? 4 बजे के बाद, जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे, ठीक है? तो इस तरह से लोग क्या करते हैं कि 4 बजे का, 5 बजे का इंतजार करते हैं कि जब धूप कम हो जाए
तब हम निकले। तो इस तरह दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा छाया होता है। तपी जेठ की गर्मी, जेठ की गर्मी मतलब ये जो गर्मी होती है, जो मई जून वाली बेटा जो गर्मी होती है ना, ये सबसे खराब गर्मी होती है। उस समय तेज धूप, लू, ठीक है, ये सब इतना तेज होता है कि अगर हम घर के बाहर निकलेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। तो इस तरह से जो जेठ की गर्मी होती है वो हमको इस मौसम में देखने को मिलती है, समर सीजन में। सूख गई है दूब खेती, और गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो खेतों में जो हरी हरी घास लगी हुई है वो भी सूख गई है। रही न नाम को नरमी, और इस तरह से कुछ भी बचा नहीं रह गया है। गर्मी इतनी है कि कहीं पे भी पेड़ हो, पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे इंसान हो, सभी लोग गर्मी से झुलस रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ओके, तो ये जो पेज था बेटा, उसमें कौन से सीजन के बारे में बात की गई है? सिर्फ समर सीजन के बारे में बात की गई है कि समर सीजन जब आती है तो किस तरह से हमको मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। ओके, अच्छा, अभी पेज नंबर 112 यानी 112 में किसी को डाउट है? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। नो मैम। सबको समर सीजन का बेटा समझ में आ गया कि जब गर्मी होती है तो किस तरह से पशु पक्षी क्या करते हैं, इंसानों को क्या प्रॉब्लम होती है, खेत किस तरह से हो जाते हैं, सबको क्लियर है ना? ओके, अच्छा, अभी आप आ जाओ पेज नंबर 1। हाँ बेटा, हाँ कौन? साक्षी। कौन बोल रहा है? साक्षी बोल रहा है, बोल रही है कि सचिन बोल रहा है? साक्षी। हाँ बेटा बोलिए। मैम, तपती जेठ की गर्मी का मतलब क्या होता है? तपती जेठ की गर्मी मैंने बताया ना कि जैसे हमारे इंग्लिश में जो सीजन होते हैं ना, समर, विंटर, रेनी, ऑटम, स्प्रिंग, इसी तरह हिंदी में भी मौसम होते हैं, हिंदी में भी सीजन के नाम होते हैं। तो उसमें जेठ जो होता है, जेठ हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो जेठ मंथ होता है, ओके, वो गर्मी में आता है, अभी आएगा। मई जून, जून में जो गर्मी होती है, मई में जो गर्मी होती है ना, मई जून के बीच की गर्मी, वो जेठ की गर्मी, वो गर्मी बहुत ही खतरनाक गर्मी होती है। उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, क्योंकि बहुत सड़क के ऊपर बहुत सारी धूप, गर्मी, लू, ये सब कुछ बहुत ज्यादा हमें फील होती है। अभी जो गर्मी है वो तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप वो गर्मी को फील करोगे, मई जून वाली, तब आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी। उस समय आपको ऐसा लगेगा कि कब बारिश हो जाए, ऐसा, ठीक है ना? तब जाके आपको अच्छा लगेगा। तो उसको जेठ की गर्मी बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी पेज नंबर 113 पे बेटा आ जाओ। जेठ तपे तो बरखा आए, रिमझिम बरसे पानी। अब जैसे ही जेठ की गर्मी शुरू होती है तो लोग ऐसा फील करने लगते हैं कि कब जल्दी से बरखा आ जाए। बरखा का मतलब बेटा क्या होता है पता है? बारिश। ओके, तो लोग गर्मी से इतना परेशान हो गए होते हैं कि वो सोचते हैं कि कब जल्दी से बारिश गिरे और हमें अच्छा सा फील हो, ठीक है ना, ठंडक लगे थोड़ी सड़क के ऊपर पशु पक्षियों को, और हमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो। ओके, रिमझिम बरसे पानी, तपन मिटे धरती की सारी, लहराए खेत धानी। जैसे ही जेठ की गर्मी पूरी होती है और बारिश का मौसम शुरू होता है, लोग वेट कर रहे होते हैं कि जल्दी से बारिश आए, और बारिश आकर क्या करे, इस धरती के ऊपर जितनी गर्मी हो गई है 3 महीने में, जितनी धूप की वजह से, गर्मी के मौसम में जितनी गर्मी हो गई है जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो रहे हैं, तो जल्दी से बारिश आए और इस धरती की तपन को मिटाए। तपन मतलब इस धरती के ऊपर जो गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है उसको जल्दी से कम करे, और जल्दी से गर्मी को कम करने के लिए क्या उपाय हो सकता है? बारिश ही हो सकती है जो धरती की तपन को कम कर सकती है। ओके, इसलिए, और फिर उसके बाद खेतों में जो पेड़ पौधे हैं, जो सड़क के ऊपर पेड़ पौधे हैं, वो भी कैसे ग्रीन दिख सकते हैं? जैसे ही बारिश आएगी ये सब के अंदर भी जान आ जाएगी। मतलब बारिश कितनी इम्पोर्टेंट है। जब गर्मी के बाद लोग बारिश का इंतजार करते हैं तो हमें ही सिर्फ खुशी नहीं होती है, किसको खुशी होती है? हमारे साथ साथ पशुओं को भी होती है, पक्षियों को भी होती है, पेड़ पौधे भी अच्छे से झूमने लगते हैं, ठीक है, हरे भरे हो जाते हैं। तो
तो इस तरह से बारिश का इंतजार गर्मी के बाद हर लोग करते हैं। ओके, तो ये कौन से मौसम की बात हुई? बारिश के मौसम की। जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम। अच्छा, आप देखो, आपको ये चैप्टर से समझ में आया कि 3 महीने 4 महीने सब लोग कितनी गर्मी झेलते हैं। हम लोग, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, है ना, सब लोग फिर बाहर जो काम पे जाते हैं वो लोग भी, जिनका काम इम्पोर्टेंट है, उनको दोपहर हो चाहे शाम हो चाहे रात हो, धूप हो चाहे कुछ भी हो, जाना है काम से तो इम्पोर्टेंट काम है तो जाते भी हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सब लोग घर पे बैठे होते हैं। जिनका इम्पोर्टेंट काम होता है, घर से निकलना जरूरी होता है, वो लोग निकलते भी हैं। ठीक है, तो इस तरह क्या बोल रहे हैं, जितना जितना कष्ट झेलते, मतलब आप जितना ज्यादा बेटा आपको प्रॉब्लम होगी उतना ही मिलता आराम, बाद में आपको उतना ही आराम मिलेगा। कैसे? कि गर्मी के मौसम में देखो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती है, सबको प्रॉब्लम्स होती है। 3 महीना सब लोग एकदम प्रॉब्लमेटिक उनका जो रहता है, 3 महीना बहुत ही वो रहता है हेडेक वाला कि कितनी गर्मी है। ठीक है ना, लेकिन 3 महीना जब सब झेल लेते हैं गर्मी, तो उसके बाद जैसे ही बारिश आती है तो लोग कितने रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपने देखा, बारिश आती है तो लोग तुरंत, धरती भी ठंडी हो जाती है, पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। हम भी बारिश में, जब जब बारिश गिरती तब तक हम भी नहाने के लिए नीचे उतर पड़ते हैं, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, जितना जितना कष्ट झेलते उतना ही मिलता आराम। आप लाइफ में जितना प्रॉब्लम फेस करोगे उतना ही बाद में आपको आराम मिलेगा। अभी मम्मी पापा आपको, मैडम लोग क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं? क्योंकि अभी आप जितना प्रॉब्लम फेस कर लोगे, जितनी प्रॉब्लम आनी होगी पढ़ाई से रिलेटेड, आप जितना फेस कर लोगे, बाद में बड़े होकर बेटा जब आप कुछ बन जाओगे ना, तो आपको ही आराम मिलेगा, आपको ही अच्छा लगेगा कि देखो मैंने जब छोटा था या छोटी थी तो मम्मी डैडी मुझे कितना परेशान करते थे, सुबह जल्दी उठो, पढ़ो, पूरे दिन पढ़ते रहो, लिखते रहो, ट्यूशन जाते रहो, स्कूल जाते रहो। लेकिन आज मैं जब कुछ अच्छा बन गया हूँ तो मुझे ही कितना आराम मिल रहा है। मैं अच्छी सी केबिन में बैठा हूँ, एसी चालू है, मेरे अंडर में इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, सबका मैं बॉस हूँ, है ना। तो ऐसा आपको फील होगा। ठीक है, वो कब होगा? जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे, तभी आप बाद में ज्यादा से ज्यादा आप खुश, सुख आपको मिल सकता है। ओके, आप सोचो कि मैं कुछ करूँ ही ना, कुछ प्रॉब्लम ही ना आए मेरी लाइफ में और सब कुछ ऐसे ही हो जाए, तो बेटा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, हमें कुछ बनने के लिए कुछ प्रॉब्लम को फेस करना होता है। ठीक है, यही तपन है सुख की पूंजी, हो हमको आराम हराम। अब क्या बोल रहे हैं कि यही सुख की कुंजी है, मतलब खुशी की चाबी इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, अगर जब तक आप खुशी की चाबी को चाहते हो तो आपको कठिन परिश्रम करना होगा और अपने आराम को क्या करना होगा। अभी जो आप सब लोग इतने रिलैक्स हो गए हो ना, जो सब लोग सोच रहे हो कि अभी तो कोरोना है, घर पे रहे, अच्छे से चलो कुछ लिखे चाहे न लिखे, पढ़े चाहे ना पढ़े, है ना। मैम लोग का क्या है, एग्जाम में चाहे एग्जाम का पेपर आए तो कोई कोई लोग ऑनेस्टली लिखते हैं, कोई कोई लोग देख के लिखते हैं, है ना। तो अभी आपको ये सब चीजें छोड़नी पड़ेगी। आपको ऐसा सोचना होगा कि मैं स्कूल में ही बैठा हूँ या स्कूल में ही बैठी हूँ। ठीक है, आपको एग्जाम भी उसी तरह से देना है जिस तरह से आप स्कूल में देते हो। आपको प्रिपरेशन एग्जाम की वैसे ही करनी है जैसे आप पहले करते थे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, अपने आराम को छोड़ देना होगा। आराम को छोड़ के आपको आपकी स्ट्रगल की लाइफ, यानी जो आप मुश्किल भरी जो लाइफ है उसको फेस करना सीखो। ठीक है ना, क्या होगा अगर आपको मान लो आप अच्छे से पढ़ो, आपको जितना समझ में आ रहा है उसको समझो अच्छी तरह, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार मैम लोग जो भी पढ़ा रही है, फिर जो आपको पेपर आता है, आपको जितना आता है ऑनेस्टली लिखो। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी देख कर लिख देना है। ठीक है, तो आप इस तरह से जब करोगे, आपको भले ही प्रॉब्लम आएगी लेकिन बाद में आपको उतना ही आराम मिलेगा। जब आप कुछ बन जाओगे या कभी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो आप उतना ही खुश होगे, लेकिन आपको उसके लिए क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। तो इस लेसन में वही बताया गया है कि आराम जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना है, हमेशा हार्ड वर्क करते रहना है। तभी आप लाइफ में क्या कर पाओगे, सुख की कुंजी को, मतलब
जो हैप्पीनेस है उसको आप अचीव कर पाओगे, ठीक है ना। अगर आपको चाहिए कि आप अच्छी पोस्ट पे रहो, आपका अच्छा बड़ा घर हो, आप अपने मम्मी डैडी को सब कुछ लेके दे सको, कुछ बन सको लाइफ में, किसी के लिए कुछ कर सको, आपके पास वो सब कुछ हो जो अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करके कुछ बनना होगा। ओके, समझ में आ रहा है बेटा सबको मैं क्या बोल रही हूँ? है बेटा, सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो बेटा सबको मेरी वॉइस आ रही है? यस मैम। यस ओके, मैं ये बोल रही हूँ सबको क्लियर हो रहा है? यस मैम ओके, किसी को कुछ डाउट है बेटा? नो मैम किसी को कुछ भी मैम doubt नहीं है? नो मैम नो है? मैम कुछ भी No, डाउट ma'am. है किसी को? नो मैम नो मैम। नो मैम नो मैम ओके, तो अभी किसी को बेटा कुछ पूछना है तो पूछ लो। मैडम मुझे कोई डाउट नहीं। नो मैम किसी को नहीं पूछना है? नो मैम ओके, तो अभी सबको मैंने जो चैप्टर पढ़ाया वो सबको क्लियर हुआ बेटा? यस मैम यस मैम क्लियर हुआ? यस मैम ठीक है, तो अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो अभी भी। नो मैम ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हमें किस तरह से स्टार्टिंग से ही मेहनत करनी होती है, सबको वो क्लियर हुआ? सबको वो क्लियर हुआ बेटा? यस मैम हो गया ठीक है, तो अभी आप सुन लो बेटा, पीछे से कौन बोल रहा है? ठीक है, तो अभी आप ये सुनिए कि अभी आपका ये वाला जो चैप्टर है जिसमें सुख की कुंजी, इसका सिर्फ यही मैसेज है कि कभी भी लाइफ में कुछ भी आपको चाहिए या कुछ भी आप करना चाहते हो तो उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा। जब आप हार्ड वर्क करोगे तो ही आप लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। अदरवाइज आप लाइफ में ऐसे सोचो कि मैं आराम से बैठी रहूं, आराम से बैठा रहूं और मुझे सब कुछ मिल जाए, तो बेटा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है? त्रिशा बेटा, आप कैसे बैठ के पढ़ रहे हो? किस तरह पढ़ते हैं त्रिशा? कुर्सी पे बैठ गए हो, पैर ऊपर करके आराम से बैठे हो बॉस की तरह, है ऐसे पढ़ाई करते हैं? इतना तो मेहनत सीखो आप लोग की मैम लोग जब क्लास में क्लास ले रही है और सबका वीडियो क्यों बंद है? बीनल, श्लोक, जय, योगी, वीडियो क्यों बंद रखते हो अपना अपना? कल से मुझे सबका वीडियो ओपन चाहिए। योगी अमित, वीडियो ऑन करो। मेहुल, कौन है ये? मीनल पटेल, अभी से बंद हो गया आपका वीडियो। ओके ठीक है बेटा, अभी सबको यहाँ पे क्लियर हो गया ये चैप्टर? यस मैम हमें अचीव करना है तो उसके लिए हार्ड वर्क करना होगा। जब तक हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जिस तरह गर्मी के आने के बाद बारिश आती है, जब गर्मी में हम 3 महीने इतने गर्मी में परेशान रहते हैं और उसके बाद जब हम बारिश आती है तो हम सब कुछ भूल जाते हैं, वो 3 महीने की गर्मी भूल जाते हैं और अच्छी तरह हम बारिश एंजॉय करते हैं, हमें रिलैक्स लगता है। तो उसी तरह हार्ड वर्क भी जब आप करोगे और उसके बाद जब आप कुछ बन जाओगे, तो आप जब कुछ अचीव कर लोगे तो आपको भी उस समय ऐसा ही फील होगा जैसा गर्मी के बाद बारिश का मौसम आने पे आप फील करते हो। ओके, तो इसलिए आपको हार्ड वर्क करना है, ठीक है। इसलिए इस चैप्टर में क्या दिया गया? सुख की कुंजी। सुख की कुंजी वही है जो हार्ड वर्क करेगा, वही सुख की कुंजी उसको मिल सकेगी।
ओके। अच्छा, यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। इसके रिलेटेड जो हार्ड वर्ड्स है वो हार्ड वर्ड्स अभी आप लिखो, जितना भी हो रहा है उतना आप लिखो। ओके, कोई बात नहीं, होमवर्क में कर मैम देना। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ बेटा, मेरा अभी टाइम टाइम खत्म हो रहा है, तो सुनो, जो न्यू वर्ड्स है ना, कौन है ये, आप जो न्यू वर्ड्स है वो न्यू वर्ड्स को आपकी नोटबुक में 2 टाइम्स लिखोगे, ठीक है? यस मैम। सुनाई दिया? Yes. तो उसके बाद जो कल ऑफलाइन वीडियो है उसमें मैं आपको इसकी एक्सरसाइजेस डालूंगी, ठीक है? ओके। अच्छा, अभी बेटा किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना? नो मैम। हाँ, तो मैं मीटिंग ओवर कर रही हूँ यहाँ पर, यस। ठीक है? ओके, बाय 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 बाय। बाय बेटा, टेक केयर।